नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका TT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर टीजीटी पीजीटी में कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि हरियाणा में भी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, या फिर आप किसी अन्य राज्य से हैं और वहाँ पर कोई अन्य वैकेंसी है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, बाह्यार्थ अन्वयवादी का। तो बाह्यार्थ अन्वयवादी इनमें से कौन है? सौत्रांतिक, वैभाषिक हैं, योगाचार्य हैं या फिर माध्यमिक हैं। और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन है यहाँ पर? ये सौत्रांतिक है। सौत्रांतिक विचारधारा का जो संबंध ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से है। और हीनयान में वनस्थिरवादी विचारधारा भी दो भागों में विभाजित है, सौत्रांतिक में और वैभाषिक में। तो ये दो भागों में बटी हुई है, सौत्रांतिक और वैभाषिक में। सौत्रांतिक तथा विभाषिक किंतु दोनों के दार्शनिक सिद्धांत सर्वस्तित्ववादी है, सर्वअस्तित्ववादी है। सौत्रांतिक संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य, इनका नाम है कुमारलाद। क्या नाम है इनका? कुमारलाद। कुमारलाद, तो ये इनका नाम है। सौत्रांतिक संप्रदाय के प्रथम आचार्य। ईसा की दूसरी शताब्दी में हुई इस संप्रदाय का कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। तो बाह्यार्थ अन्वयवादी जो यहाँ पर सौत्रांतिक थे, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, अधस्तनेषु नाटकेषु विदूषका नास्ति। अब यहाँ पर एक विदूषक नहीं है, और ये इनमें से कौन सा है? और कोट वाला जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। कोट वाले जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो दो आंसर जो आपने देने होते हैं, तो नहीं में पूछा गया था। उत्तरामचरितम, महावीर चरितम, मालविकाग्निमित्रम या फिर विक्रम उर्वशी। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है, ए और सी, उत्तरामचरितम और महावीर चरितम, तो इन्हीं दोनों में जो है विदूषक नहीं है। विदूषक कौन होता है? विदूषक होता है दर्शकों को हंसाने वाला, जैसे सर्कस है, एक उसमें जोकर होता है हंसाने के लिए। फिल्म होती है, उसमें एक अलग जो पात्र होता है दर्शकों को हंसाने के लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये नाटक है, इसमें भी एक अलग पात्र होता है, उसका नाम विदूषक है। और जैसे यहाँ पर आया है उत्तरामचरितम, तो इसमें भी नहीं है। और महावीर चरितम, इसमें भी नहीं है। और मालती माधवम, इसमें भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आ जाता है, और ऑप्शन बनेगा हमारा डी वाला। महर्षि विभूति झा उनके द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, धातुपुराणम इति व्याकरण ग्रंथस्य रचिता अस्ति। धातुपुराणम इस व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं विनय सागर सूरि, नागेश भट्ट हैं, कैयट है या फिर हेमचंद्र सूरि है। अब यहाँ पर जो इसके माने गए हैं कौन से? ऑप्शन डी वाले। कौन से हैं ये? हेमचंद्र सूरि हैं। तो धातुपुराण जो व्याकरण ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन? हेमचंद्र सूरि है। और धातु का पाठ इसमें हुआ है, धातु पाठ। नेक्स्ट आ जाता है, अधस्तनेषु समुचित सिद्धांतोस्तः। अब यहाँ पर स्तः है, मतलब दो के बारे में पूछा गया है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर जो ऑप्शन बनेगा हमारा डी वाला। सिद्धांत जो है यहाँ पर ये उत्कृष्ट अभिव्यक्ति सशक्त माध्यम है, उत्कृष्ट विचार एवं लाइजोन्स, तो उनका जो है यहाँ पर ये मानना था। और यहाँ पर शायद इसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो है ये, और इसमें जो है दो पूछे गए हैं, तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, काव्यस्य प्रयोजन एवं ज्ञानार्जनम आनंदम च अरस्तु। तो ये अरस्तु जैन के अनुसार काव्य के दो प्रयोजन ज्ञानार्जन और आनंद है।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका बी और डी जो है सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है ज्ञानयज भाष्य कर्ता का आचार्य सायण है, गोविंद देव हैं, भट्ट भास्कर मिश्र है या फिर अनंत देव हैं। तो ज्ञानयज भाष्य कर्ता, अब इसके कर्ता कौन हैं, और इसके कर्ता हैं भट्ट भास्कर मिश्र, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऋक् प्रति साक्ष्यकारक अस्ति। ऋक् प्रति साक्ष्यकार है यहाँ पर सूरवीर हैं, आचार्य शौनक हैं, अगस्त्य या फिर महर्षि व्यास हैं। ऋक् प्रति साक्ष्यकार है। अब ऋक् प्रति साक्ष्यकार जो है यहाँ पर कौन से हैं, तो ये आचार्य शौनक है। इसके बाद है एसु कर्म संज्ञा विधायक सूत्र स्तः मतलब दो है यहाँ पर। तो कर्म संज्ञा करने वाले हैं कौन कौन से, कर्मणि द्वितीया, कर्म परवर्चनीय युक्त द्वितीया, कर्तुरिष्टतम कर्म या फिर अकथितम च। अब कौन से हैं, दो, और दो हैं जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं, बी और डी, ये दोनों ही क्या कर्म संज्ञा करते हैं। तो यह जो है यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। ये जो अकथितम च जो सूत्र है इसके अंतर्गत जो 16 जो धातुएं आती हैं, द्विकर्मक सूत्र है अकथितम च, दो याच पच दंड ची भ्रूसा जी मत मुसनी ऋक् है। तो ये वाली जो है इसके अंतर्गत धातुएं आती हैं, इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है वो होती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये कर्तुरिष्टतम कर्म है, कर्ता के द्वारा इप्सित की कर्म संज्ञा होती है। तो ये दोनों ही कर्म संज्ञा वाले हैं, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद आ जाता है चित्त भूमि नाम विकल्पम कर्मेण योज्यते। निरुद्ध है, एकाग्र है, क्षिप्तम या फिर मूढ़ है। चित्त भूमि नाम विकल्प कर्मेण योज्यते। अब कर्म वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारा, इसको माना गया है, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्षिप्त आ जाएगा। अब ये चित्त भूमि के बारे में जो आया था, ये जो महर्षि पतंजलि मुनि जो है इनका जो योग दर्शन है, इसमें आपको चित्त की 5 वृत्तियाँ जो उनके बारे में देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर दी गई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, क्षिप्तम, दूसरे पे मूढ़, और तीसरे पे एकाग्र, क्षिप्त मूढ़ एकाग्र, और इसके बाद निरुद्ध, और 5वां नंबर जो है ये किसका है, विक्षिप्त का है, विक्षिप्त। तो इस प्रकार से चित्त की जाए 5 भूमियाँ मानी गई है, जिसमें सबसे पहले क्षिप्तम, मूढ़, एकाग्रम, निरुद्धम और विक्षिप्तम, तो ये वाली आ जाती है। इसके बाद है कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसारम अनन्याम पृथ्वी का भुंकते, शक्ति संपन्न राजा, तीक्ष्ण दंड राजा, विद्या विनीत राजा या फिर सचिवायता राजा। तो कौटिल्य जो है इनका जो अर्थशास्त्र है इसके अनुसार, और इनके अनुसार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया गया है, विद्या विनीत है राजा। तो अर्थशास्त्र जो इनके अनुसार असीम पृथ्वी का विद्या विनीत राजा भोग करता है। और ये तो आपने याद ही रखना है, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कह देते हैं इनको, और चाणक्य भी कह देते हैं। तो अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित है, तो ये अर्थशास्त्र में से है। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्त ग्रंथ से टीकाकारों स्तः मतलब दो के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो निरुक्त कौन किन के द्वारा रचित है, आचार्य यश का, लेकिन यहाँ पर क्या टीका पूछी गई है, और इसमें जो ऑप्शन है हमारा बनेगा ए वाला। तो ए और सी यहाँ पर माने गए हैं, जिसमें दुर्गाचार्य और स्कंद स्वामी ये आ जाएंगे। और निरुक्त की गणना वेद के जो अंग है इसमें होती है, जो 6 माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्य अर्थशास्त्र कति अधिकरण। कौटिल्य जो इनका अर्थशास्त्र जो इसमें अधिकरण है, और अधिकरण फिर ये कितने हैं और या फिर कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है।
अब यहाँ पर जो इसमें आंसर ऑप्शन डी वाला है, तो पंच 10 अर्थात कितने हैं, तो यहाँ पर इसमें 15 हैं, तो 15 अधिकरण हैं। और ये तो बात अधिकरणों की हो गई। अध्याय अगर एग्जाम में पूछ ले जाए अध्याय, तो अध्याय जो है इसमें 150 है, 150। और जो यहाँ पर 15 जो अधिकरणों की बात हुई थी, तो कौन कौन से हैं, तो हम क्रम वाइज आपको बता देते हैं, आप याद रख लीजिएगा। तो जैसे सबसे पहला जो प्रथम अधिकरण है ये विनय अधिकरण है, दूसरा अध्यक्ष, तीसरा धर्मस्थीय, कंटक शोधन, योगवृत्त, मंडल योनि, षाड्गुण्य, व्यसन अधिकरण, अभियासात्क्रम, संग्रामिक, वृत्त संघ, अबलियस, दुर्गलंभ उपाय, ये वाला है दुर्गलंभ और औपाय, दुर्गलंभ औपाय और औपनिषदिक तंत्र युक्ति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 15 अधिकरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाता है कि न ही रसादीर्थे कश्चिदार्थः प्रवर्तते इति कस्मिन् ग्रंथे मूलतः प्राप्यते। न ही रसादीर्थे कश्चिदार्थः प्रवर्तते, तो ये दशरूप के काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र या फिर साहित्य दर्पणे। न ही रसादीर्थे कश्चिदार्थः प्रवर्तते, अब इसका जो संबंध है ये नाट्यशास्त्र से है। अब नाट्यशास्त्र किनका है, भर्तमुनि जाउन का है नाट्यशास्त्र। क्या इसमें कहा गया था, न ही रसादीर्थे कश्चिदार्थः प्रवर्तते, कि रस के बिना किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। नहीं रसादीर्थे कश्चिदार्थ है कि रस के बिना किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो भर्तमुनि जाउन का मानना था ये, और नाट्यशास्त्र जो इसमें से ली गई है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। तो यहाँ पर क्या है, ये मिलान करनी है। मिलान करने में देख लेते हैं, पहले इसका जो भी आपको पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। जैसे नागानंद है, अब हर्षवर्धन जैन के द्वारा रचित है, और क्या है कि नाटक है। अब 1 का 3 में आप देख ले कौन से वाला है, तो बी में है, तो यही से आंसर हो जाएगा। अगर 2 होते यहाँ पर भी होता फिर आपने नेक्स्ट देख लेना था। और अपनी छोटी के लिए आप जल्दी जल्दी से इसको देख भी सकते हैं। जैसे विक्रम उर्वशी है, क्या है कि त्रोटक है। हास्यचरितम क्या है, आख्यायिका है। और मृच्छकटिकम रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। और ये जो जैसे विक्रम उर्वशी है, तो महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है ये, और त्रोटक है, और क्या है 5 जो है यहाँ पर अंकों में है। हरिश्चरितम महर्षि बाणभट्ट रचित है, आख्यायिका है, और 8 उच्छ्वासों में है। मरीचिकाटिकम महर्षि सुदर्शक द्वारा रचित है, रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, और किस में है 10 अंकों में है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितान काव्य शास्त्र कारान कर्मेण योजित। तो इनका जो क्रम है वो आपने बताना है, किस प्रकार से यहाँ पर ये हुए हैं। अब इनका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो सबसे पहले जो है कौन आ जाते हैं, भामा आ जाते हैं। सबसे पहले भामा जैन के बाद वामन आ जाते हैं, और वामन के बाद आचार्य मम्मट के बाद पंडितराज जगन्नाथ। तो इस प्रकार से इनका क्रम होगा। और जो भामा है इनको जान जाता है अलंकार संप्रदाय के लिए, और काव्य अलंकार रचित है इनके द्वारा, और 38 जो अलंकारों का प्रतिपादन इसमें हुआ है। और जो आचार्य वामन हैं इनको जान जाता है रीति संप्रदाय के लिए, रीतिरात्मक अवश्य ये इनका सिद्धांत है। आचार्य मम्मट इनको ध्वनिवादी आचार्य कहा गया है। काव्य प्रकाश इनके द्वारा रचित है। तो दौसव शब्दार्थों से गुणवलंकृति पुनः कवि, ये इनका जो लक्षण है। और जो जगन्नाथ है, पंडित जगन्नाथ,
इनका है रस गंगाधर। आननों में है 4 आनन है, इसमें 4 आनन। रमणीयार्थ प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम, ये इनका लक्षण है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने आज जरूर याद रखना है। सबसे पहले वामः, वामन, मम्मटः, जगन्नाथ है। इसके बाद आ जाता है उत्पातेन ज्ञापिता च इति वार्तिकस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इस ये वार्तिक जो है इसका उदाहरण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुक्ते हरिं भजति, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, वातय कपिला विदुत या भ्रमणाय हितम। तो उत्पातेन ज्ञापिता च इति वार्तिकस्य उदाहरणम् अस्ति, इस वार्तिक का उदाहरण है। अब इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन सी वाला, वातय कपिला विदुत, तो ये इसका उदाहरण है। और मुक्ते हरिं भजति, इसमें है तदर्थे चतुर्थी वाच्य, ये वाला वार्तिक जो इसमें लगता है। भ्रमणाय हितम, इसमें लगेगा हित योगे च, चतुर्थी वाला। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, हित है साथ में दिया हुआ, तो भ्रमणाय हितम, हित योगे, ये वाला सूत्र है, चतुर्थी वक्ति इसमें करेगा। तो उत्पातेन ज्ञापिते च, इस वार्तिक का उदाहरण कौन सा हुआ, और यह है वाताय कपिला विदुत। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहार अध्याय से प्रकरणे द्वे स्तः है। तो किसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय के प्रकरणों में 2 प्रकरण हैं, साहस प्रकरणम, दान स्नातक धर्म प्रकरणम या ऋण दान प्रकरणम, कौन से हैं। अब इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि स्तः मतलब 2 है, कोट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ए और डी ये हो जाएंगे, जिसमें साहस प्रकरणम और ऋणदान प्रकरणम, तो ये जो है इसमें आ जाएंगे। तो एक बार क्या है, एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आया हुआ था ये, और उसमें फिर जो है ये बी वाला भी साथ में माना गया था, बी और डी वाला, ये और ये दान प्रकरणम और ऋण दान प्रकरणम। तो आप देख लेना एग्जाम में इनमें से कौन सा दिया हुआ है। तो अगर ये होता है तो दान प्रकरणम और ऋण दान प्रकरणम आपने करना है, और नहीं हुआ तो फिर ये साहस प्रकरणम और ऋण दान प्रकरणम, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर क्या है, अपने सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन सा क्या यहाँ पर बनेगा। जैसे विवाह सूक्तम है, तो ये अथर्ववेद में आता है। अब 1 का 4 में देख ले कौन सा है, 1 का 4 यही है, तो मतलब यही सेंसर हो जाएगा। और नासदीय सूक्त ये ऋग्वेद में आता है। शिव संकल्पम सूक्तम ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है। वैसे नहीं, अगर आपको याद रखता है, यहाँ पर भी श, यहाँ पर भी श, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इनका यहाँ पर जो मिलान है वो हो जाएगा। वांग्मनस जो यहाँ पर है, इसका किस में आता है, शतपथ में आता है, शतपथ ब्राह्मण में। तो जैसे नासदीय सूक्त है, ऋग्वेद में है, और 7 जो यहाँ पर मंत्र है, इसमें नासदीय सूक्त में 7 मंत्र है, और इसके जो ऋषि है परमेष्ठी प्रजापति है। देवता वही होता है जिसके ऊपर सूक्त है, सृष्टि प्रलयकर्ता परमात्मा है। और 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, 10वें मंडल का 129वां सूक्त। और जो शिव संकल्प सूक्त है, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में आ जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की माददेव जो संहिता है, और 6 इसमें मंत्र हैं। तो कितने हैं, 6 मंत्र हैं इसमें। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य, देवता मनस, और छंद इसमें त्रिष्टुप है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग भी आ सकता है एग्जाम में, और कई बार ये मिलान करने में भी आ जाता है। तो विवाह सूक्त अथर्ववेद में, नासदीय ऋग्वेद में, शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद में, और वांग्मनस जो है शतपथ में। इस प्रकार से जो है बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ब्राह्मी लिपि ही लिख्यते दक्षिणता वाम ऊर्ध्वात अधः वामता दक्षिणम या अधस्तात् ऊर्ध्वम। तो जैसे हम ये हिंदी लिखते हैं, तो हिंदी कैसे लिखते हैं, बाईं साइड से
और दाईं साइड में हम लिखते हैं। अब ये ब्राह्मी लिपि के बारे में पूछा गया है कि ये कैसे लिखी जाती है, तो ये इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा। तो कैसे लिखी जाती है? वामतः दक्षिणम, वामतः दक्षिणम। तो इस प्रकार से जो ये लिखी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, और बाएं से दाएं, और उसके बाद फिर जब जैसे यहाँ से लिखते हैं फिर लाइन यहाँ पर समाप्त हो जाती है, हाँ हमारी हिंदी में। तो उसके बाद फिर हम दोबारा से यहीं से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि में जैसे यहाँ से ख़त्म हुए फिर यहाँ से हाँ, फिर यहाँ से हाँ, इस प्रकार से लिखा जाता था। और आपको जो हम इमेज दिखा देते हैं यहाँ पर, ये तो ये जो है ब्राह्मी लिपि है। इस प्रकार से जो है लिखे हुए थे अशोक स्तंभ जो है उस पर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, न्यायमत अनुसारम परमेशु परिगणितो स्तः। तो यहाँ पर प्रमेय जो है इसमें गिने जाते हैं आत्मा, संशय, तर्क या फिर बुद्धि ही। अब इनमें जो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंसर जो हमारा ऑप्शन ए वाला है, तो ए और डी जो यहाँ पर माने गए, जिसमें आत्मा और बुद्धि ये आ जाते हैं। परम का विषय प्रमेय होता है और जिसके ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति में जो सहायता करता है, या जिसके ज्ञान से निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। और प्रमेय की जो संख्या आ जाती है कई बार एग्जाम में, प्रमेय की संख्या जो है 12 है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो ये 12 हैं और इसमें आत्मा और बुद्धि आ जाते हैं। तो इन ये आपने याद रखने हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, इस प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधस्तनेषु निरुक्त ग्रंथानुसारेण शाक्तनस्य द्वे मतस्थ हैं। शाक्तायन जैन के 2 मत हैं। नाम आख्यात तो कर्म संयोग होत्कः भवन्ति, इंद्रिय नित्यम वचनम न निर्बद्ध अपसर्गा, अर्थ निराहु उच्च वचा पदार्थ भवन्ति। अब 2 मत हैं इनके, कौन से हैं? और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसमें क्या है, ए और सी हमारा आ जाएगा। नाम आख्यात है तो कर्म उपसंज्ञक होत्कः भवन्ति, और न निर्बद्ध अपसर्गा, अर्थ निराहु, तो ये वाले आ जाएंगे। और यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, निरुक्त में है यास के द्वारा जो रचित है। तो इनके अनुसार निरुक्त के अनुसार जो शाक्तायन जो है, इनके 2 मत हैं। शाक्तायन के 2 मत हैं। कौन कौन से? नाम आख्यात, नाम आख्यात, तो ये 2 हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद प्रति साख्य अनुसार रक्त संज्ञा कस्य भवति। ऋग्वेद प्रति साख्य के अनुसार रक्त संज्ञा होती है य, म, च या द की। और इससे पहले जो आपको जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी वाला, म जो है यहाँ पर ये रक्त संज्ञक जो वर्ण है माने गए हैं। अब ये रक्त संज्ञा क्या है? जो आपने नासिक वर्ण पढ़े होंगे, यमगणम, तो यही जो है यहाँ पर रक्त संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। य, म, ग, अण, न, म, यमगणम। कहने का मतलब है जो आपका ये क्वरग, चौरग, टोरग, तोरग, पोरग जो है, इनके जो लास्ट के जो वर्ण हैं, जो लास्ट के जो वर्ण हैं उनको कहा जाता है नासिक वर्ण या फिर रक्त संज्ञक वर्ण। इसके बाद है कालक्रमेण समुचित विकल्प चुनित। तो सही जो क्रम है वो आपने यहाँ पर बताना है। तत्व चिंतामणि ही, सब शक्ति, प्रकाश का न्याय, कुसुमांजलि या फिर दे देती है। तो कालक्रम के अनुसार इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? अब इनका अगर हम यहाँ पर सही क्रम देखें तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है CATB, तो यही जो इनका सही क्रम हो जाएगा। अब जैसे सी में क्या है,
न्यायिक कुसुमांजलि है, उसके बाद तत्व चिंतामणि है, और इसके बाद दिदिथि है, और सबसे लास्ट में फिर ये शब्द प्रकाश शब्द शक्ति प्रकाशिका। तो ये फिर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मनुस्मृति टीकाकारों हैं। अब मनुस्मृति जो है इसके टीकाकार हैं, और 2 हैं। कौन कौन से हैं? 2 हैं यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया गया, जिसमें बी और सी ये आ जाते हैं, जिसमें कुल्लूकवट है और मेघ अतिथि। मनुस्मृति हिंदू धर्म का क्या है? प्राचीन धर्मशास्त्र माना गया है। और कितने हैं इसमें? 12 जो इसमें अध्याय हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण टीकाकारों है। अब वैसे तो हमें पता है वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जैन के द्वारा रचित रामायण। अब इसके टीकाकार जो यहाँ पर पूछे गए हैं, वाल्मीकि पर जिन्होंने टीका लिखी थी, तो ये इनमें कौन है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है, तो ऑप्शन है बी वाला। तो कौन है? बी और डी, राम वर्मा और गोविंद राजे हैं। तो ये 2 हैं, राम वर्मा और गोविंद राजे हैं। और ये जो रामायण है 7 कांडों में है, और एक सरक जो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो 7 कांड है इसमें, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर युद्ध और उत्तरकांड। तो जैसे सबसे पहला बालकांड है, इसमें 77 सरक हैं। दूसरा अयोध्या कांड है, इसमें 119 सरक हैं। तीसरा अरण्य कांड है, इसमें 75 सरक हैं। और चतुर्थ किष्किंधा हो जाएगा, इसमें 67 हैं। 5वें नंबर का सुंदरकांड है, जिसमें 68 सरक हैं। और 6ठे नंबर का फिर युद्ध कांड हो जाता है, जिसमें 128 हैं। और उत्तरकांड जो सबसे लास्ट का है 7वें नंबर का, तो इसमें 111 सरक है। तो सबसे बड़ा जो है ये युद्ध वाला है, इसे आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा कांड जो है इसमें सरक जो सबसे ज़्यादा है, तो ये इसी में है, युद्ध कांड में 128। इसके बाद है एसो पाठकस्य अन्यतः गुणा वर्तते, अक्सर व्यक्ति शीघ्र गीति या सिर कंपी। तो इसमें जो पाठक जो होते हैं उसके गुण पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो इसमें आंसर ऑप्शन ए वाला है, अक्सर व्यक्ति ही। तो पाठक के पाठ में मधुरता, अक्षरों की सुस्पष्टता, पदों का विच्छेदपूर्वक उच्चारण, उचित स्वर, धैर्य मतलब स्थिरता, लय या प्रवाह जरूरी है। तो ये क्या कहने का मतलब है कि जो अच्छा जो विद्यार्थी है तो उसके गुण पूछे गए हैं। ये उसके गुण होते हैं। एक तो उसकी आवाज़ साफ होती है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्या क्या कह रहा है। और मधुरता होगी, जो भी शब्द वर्ण बोलेगा तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। और ये श्लोक जो है उसके माध्यम से भी जो बतलाया गया है। माधुर्य में अक्षर व्यक्ति ही, पद छेद है तो सुस्वर है, धैर्य लय समर्थम च षड एते पाठ कहा गुणा। तो 6 गुण यहाँ पर बतलाए गए हैं। कितने हैं? 6 गुण बतलाए गए हैं। माधुर्य, स्पष्ट अक्षर उच्चारण। माधुर्य, पहला तो माधुर्य है, दूसरा स्पष्ट अक्षर उच्चारण है, तीसरा पद छेद है, चतुर्थ सुस्वर है, पंचम जो आपका धैर्य तथा लय है, और 6ठा नंबर है संपन्नता। तो ये 6 गुण जो बतलाए गए हैं। तो ये अक्षर व्यक्ति जो मतलब अच्छा बच्चा है। पाठक के पुस्तक पढ़ने की कला की और जो इसमें संकेत किया गया है, मतलब ये इतने गुण होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 10 रूपों का अनुसार रूप का नाम भेद कोष्ठा है। अब इसमें भी 2 ही जो है यहाँ पर आपने बतलाने हैं। और इसमें जो और सेंसर है हमारा वस्तु अलंकार छंद या नेता है, जो ऑप्शन बी में आया है। अब बी में ए भी है और डी भी है, वस्तु और नेता। तो ये 10 रूपों के अनुसार रूपकों के भेद हैं, वस्तु
और नेता। और 10 रूपक किनका है? आचार्य जो धनंजय है इनका रचित है। तो इन्होंने रूपक जरूपक के 3 भेद बताए थे। रूपक के कितने भेद बताए थे? 3 भेद इन्होंने बतलाए थे, जिसमें एक तो रस आ जाता है, रस, दूसरा फिर ये वस्तु आ जाएगा, तीसरा नेता आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 जो इन्होंने ये बतलाए थे। धनंजय जैन के द्वारा रचित है ये 10 रूपक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है भ्रमणम नाम कर्मणि तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ इति कस्य मतमस्ति। भट्ट भास्करस्य, आचार्य शरणस्य, दुर्गाचार्यस्य, अनंताचार्यस्य। भ्रमणम नाम कर्मण है तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ है। और ये जो यहाँ पर मत है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो ये भट्ट भास्कर जो है इनका है। भट्ट भास्कर आचार्य जो है सायण के पूर्ववर्ती वेद भाष्यकार थे। इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय आरण्यक पर भाष्य लिखा है। और इन्होंने अपने भाष्य को ज्ञानयज्ञ नाम से इन्होंने अपने जो भाष्य इसको नाम दिया था ज्ञानयज्ञ। और उज्जैन के निवासी थे ये। कौशिक गोत्रीय तेलुगु ब्राह्मण थे और शिव उपासक थे। इसके बाद आ जाता है जैन दर्शन गुण स्थानानाम संख्या। त्रयोदश, पंचदश, चतुर्दश या षोडश। जैन दर्शन में गुण स्थानों की संख्या है। अब कितनी संख्या है? तो इनकी संख्या जो है 14 मानी गई है, तो ये हो जाएगा चतुर्दश। और जैन दर्शन सबसे क्या है प्राचीन, तो इसको माने गए है। और जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो 24 तीर्थकर समय समय पर संसार चक्र में फंसे जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देने और उपदेश देने इस धरती पर आते हैं। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर जो है इसमें माने गए हैं। और यहाँ पर इनके गुण स्थान जैसे बात हुई थी, गुण स्थान की संख्या 14 है। तो फिर ये जो 14 कौन कौन से हैं? एक तो जैसमें सबसे पहला आ जाता है मिथ्या तव, दूसरा जाता है रसायन सम्यक दृष्टि, उसके बाद मिश्र दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, परमत सम्यत, और फिर 7वें नंबर पे है अपरमत सम्यत। उसके बाद फिर अपूर्व कारण, अनिवृत्ति कारण, सूक्ष्म संप्राय, और उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। तो इस प्रकार से जाए 14 माने गए थे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या इनके कालक्रम के अनुसार जो सही जो क्रम है वो यहाँ पर आपने बतलाना है। सही क्रम जो इनका कौन सा है? सही क्रम की बात करें तो ऑप्शन सी वाला इसमें बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इसमें महाभाष्य आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर काशी का आ जाएगी, काशी के बाद प्रौढ़ मनोरमा, और फिर जो है परिभाषा इंदु शेखर है, ये वाला आ जाएगा। अब जैसे महाभाष्य आया था सबसे पहले, तो पाणिनि मुनि जान के अष्टाध्यायी जो उसमें से है उस पर लिखा गया था। और अष्टाध्यायी किनका है? तो पाणिनि मुनि जैन के द्वारा रचित है। और इस प्रकार का इनके भाष्य हैं। काशी का वृत्ति, इसके 2 शाखाएं हैं, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण। और प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित की है। और परिभाषा इंदु शेखर ये जो नागेश भट्ट है इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ऋग्वेद प्रतिशाख्य के अनुसार अधस्थ संधि अक्षरम अस्ति। अब ऋग्वेद प्रतिशाख्य जो इनके अनुसार संधि अक्षर है। यहाँ पर संधि अक्षर कौन से हैं? जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो ओ जो आया है यहाँ पर ये संधि अक्षर है। और कितने जो यहाँ पर संधि अक्षर होते हैं? तो 4 जो यहाँ पर ये संधि अक्षर माने गए हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ।
तो इस प्रकार के जो हैं ये 4 माने गए हैं। और यही जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।